मासा, मैंने 3 बार क्रॉस चेक कर लिया, एक बार आप भी देख लीजिए, सारे कॉलम्स ठीक है ना? देव, तुम्हारे काम को कभी भी क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं होती। बस हमें इतना याद रखना है कि इस टेंडर पर चौहान इंडस्ट्रीज की साख टिकी है। 2 मल्टीनेशनल कंपनी भी अप्लाई कर रही है भाभी साहब। कंपटीशन बहुत तगड़ा है और हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है, इसलिए टेंडर हमें ही मिलेगा। हाँ भाई साहब, मैंने तो पार्टी की तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। पार्टी तो पक्का होगी दिव्या। मैं टेंडर अपने दिमाग और मासा के स्ट्रेटजी और वैल्यू को ध्यान में रख के फाइल करूंगा। हमारा फोकस होगा मिनिमम प्रॉफिट लेकिन मैक्सिमम आउटपुट। देव का लैपटॉप चुराओ और सारा ब्लेम उस वसुधा पे डाल देना। अगर मैंने करिश्मा की बात नहीं मानी तो वो मेरी जिंदगी में तबाही ला देगी। यहाँ सब कितने खुश हैं, क्या करूँ अब मैं? नहीं, दिव्या जी को नहीं खो सकता मैं। सॉरी दादा, सॉरी मासा, मुझे लैपटॉप चुराना होगा। कार पार्क कर दीजिए। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? देवांश जी ने तुम्हें खुद इस घर से निकाला था, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मारे धनी का मारे बिना जी ना लगा। अभी आधे रास्ते गई थी कि वो हमारे पीछे पीछे भागे चले आए और पता क्या कहने लगे कि वसु तारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा, घर वापस चलो ना प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं क्या करती, हमारे को वापस लौटना ही पड़ा। वसु, मुझे लगता है तुम और देवांश जी ना एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, और तुम्हारी जो शादी है ना, ये भी बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। अच्छा, और कौन है आप? कोई ज्योतिष है? आपके लगने ना लगने से क्या फर्क पड़े? अच्छा हाँ, लगा तो आपको यूं भी था कि आप बनेंगी मिसेस देवांश सिंह चौहान, है ना? पर बनी नहीं ना। मैं हूँ वसुधा देवांश सिंह चौहान, इस घर की बड़ी बहू। अरे अब मैं चलती हूँ नंदिनी मैडम। वो क्या है ना, घर की बड़ी बहू होने के नाते हमारे सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। हमारे पास फालतू गप्पे मारने का टाइम ना। बाय। सबके मन में नफरत पैदा करने के चक्कर में मैंने आपका भी बहुत दिल दुखाया है बुआ। अब माफी कैसे मांगू? वसु, ये क्या कर रही हैं मैडम आप? आप इस घर की बड़ी बहू हैं और ऐसे एक नौकर के कदमों में क्यों बैठी हैं? छोड़िए मेरा पैर। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। मैं गलत थी बुआ, मैंने बहुत गलतियां की, गलत फैसले लिए, लेकिन अब ऐसा कभी ना होगा बुआ। मैं फिर से आपकी वो पहली वाली वसु बनना चाहूं। बुआ, आपने हमेशा हमारे को बेटी माना, माँ जैसा प्यार किया। एक माँ गलती करने पर बेटी ने समझावे है, सिखावे है और जरूरत पड़ने पर तो थप्पड़ भी लगावे है। लेकिन एक माँ कभी अपनी बेटी से मुंह नहीं मोड़े है बुआ। जादूगर तू यहाँ पे? अब जादूगर मुझे ना तुझसे बहुत बहुत जरूरी काम है, एक बार चलना मेरे साथ बाहर। मैं भी चलना। हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी पुरानी वस्तु लौटा दी। हेलो देवांशी, आपके यूएस जाने की खबर सुन के अच्छा नहीं लगा। वसु का ऐसे पुलिस इंक्वायरी करना भी सही नहीं था, लेकिन आई एम ग्लैड उस बहाने आपका यूएस जाना कैंसिल हो गया। बाहर वसुधा मिली थी मुझे, बता रही थी कि आप उसके पीछे पीछे गए थे उसे मनाने के लिए। अच्छा है, आई थिंक अब मेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और
आप ब्रांड एम्बेसडर भी अब वसुधा को वापस बना सकते हैं। मैं रिजाइन कर दूंगी। आई एम ओके, क्योंकि औसू के लौटने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सत्य की ब्रांड एम्बेसडर तुम हो और तुम ही रहोगे। हमारे प्रोडक्ट्स पर तुम्हारे चेहरे को ही प्रमोट किया जाएगा एंड इट्स फाइनल। अभी फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, बहुत जरूरी टेंडर फाइल करना है। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू देवांशी, यू ऑल्सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मुझे तेरी मदद चाहिए यार। एक ऐसा काम है जो 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 सिर्फ तू ही कर सकती है। बताइए ना अभी सर, आपने पहले दोस्त बनकर फिर हमारे देवर साहब बनकर हमारा बहुत साथ दिया है। आप जो कहेंगे मैं सब करूंगी। बताइए क्या करना है? सॉरी जादूगर, मैं बहुत बुरा हूँ जो तुझसे ये सब करवा रहा हूँ, पर बहुत मजबूर हूँ मैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अभी सर बोलिए। यार मुझे ना दादा का लैपटॉप चाहिए यार। दादा के कमरे में उनका लैपटॉप पड़ा होगा, तू प्लीज मुझे अभी के अभी ला करके दे देना वो। देव सर का लैपटॉप? हाँ। पर क्यों? यार कैसे बताऊँ यार तुझे, तू तो जानती है यार मेरी शादी से पहले कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, और उन गर्लफ्रेंड के साथ ना मेरी कुछ फोटोज हैं जो दादा के लैपटॉप में पड़ी हुई हैं। मतलब यार मेरे को डर है कि वो फोटोज दिव्या जी तक ना पहुंच जाएं। और तू तो जानती है कि लोग बाग इंटरनेट पर उठा के कुछ भी वायरल कर देते हैं यार। मैं बस काफ़ी टाइम से इसी बात से डरा हुआ हूँ कि वो फोटोज वायरल ना हो जाएं या फिर दिव्या जी तक ना पहुंच जाएं। तू दादा का लैपटॉप लेकर के आप, मैं उसमें से फोटोज डिलीट करूंगा और फिर हम तुरंत ले जाकर के दादा का लैपटॉप उनके कमरे में वापस रख देंगे। देखिए अभी सर, आपका डर बिल्कुल सही है, लेकिन आप हमारी बात मानिए ना। एक बार आप देव सर से खुद बात करिए, वो समझ आवेंगे। वो खुद ही आपकी सारी फोटोज अपने लैपटॉप से हटा देंगे। जादूगर तू जानती है ना कि दादा आजकल कितने उलझे हुए हैं। वो पुलिस इंक्वायरी, यूएस ना जा पाना, और अब वो टेंडर की टेंशन चल रही है। तू इतना जादूगर यार, मैं दादा को और परेशान नहीं कर सकता यार। तू जानती है यार घर में कैसा माहौल चल रहा है इस टाइम पे। और तू तो मेरी दोस्त होने के साथ साथ भाभी सा भी है ना। एक तुझसे जिद नहीं करूंगा तो किससे जिद करूंगा मैं? प्लीज यार जादूगर हेल्प कर दे यार। ठीक है। हाँ जल्दी लेकर के आ, इससे पहले दादा ऑफिस के लिए निकल जाए यार। जल्दी जा जल्दी जा। क्या करने आई हो यहाँ? मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, तुमसे उलझना नहीं चाहता हूँ। जाओ यहाँ से। हरे को तो आपके साथ उलझना भी है और आपके साथ ही सब सुलझाना भी है। हरे को माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर दौलत को चुना। हरे को पता है मैं माफी की काबिल ना हूं, लेकिन हरे को ये भी पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप हरे से बहुत प्रेम भी करें। बस एक बार माफ कर दीजिए ना। बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। जब तक आप हरे को माफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी।